नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आते हुए दिख रही है यहां पे गवर्नमेंट की तरफ से। ये अभी कहीं ना कहीं आप इसे ऐसा कह सकते हैं कि बहुत ही अर्ली फेज में है और बहुत जल्दी कंप्लीट होगा ये फेज। देखिए, बहुत तरीके की चीजें होती हैं, लाइक लॉन्ग टर्म मीन्स किसी का 10 साल भी होता है, 20 साल भी होता है और किसी किसी का 1 साल भी होता है। तो यहां पे जो अर्ली फेज कह रहा हूं, इस तरीके की चीजें ऐसा भी लोग गैस कर सकते हैं कि मैं 1 आध साल की बात कर रहा हूं कि अभी फेज 2 आएगा फिर लास्ट में टाइम लगेगा। नहीं, बहुत ही अर्ली फेज यानी कि शुरुआती टिप्पणी आई है, बहुत जल्दी कंप्लीट भी हो सकती है ये। और ये किसके लिए डायरेक्ट पॉजिटिव है? ये उसके लिए डायरेक्ट पॉजिटिव है जो पिछले हफ्ते बीते कुछ दिनों में बड़ी करेक्शन में रहे हैं, चीनी शेयर्स। अब ऐसा क्या होने वाला है इसको समझने की जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा चीनी शेयर्स का हाल। अगर आप शुगर इंडस्ट्री को देखें तो बलरामपुर चीनी, ईआईडी पैरी, अवध शुगर, धामपुर शुगर, मतलब ये सारी की सारी शुगर कंपनियां आपके लिए बीते कुछ समय में काफी हैवी टूटी थी। और आज का अपडेट मैं पहले दे दूं आपको। श्री रेणुका 1% ऊपर है, ईआईडी पैरी 2%, बलरामपुर चीनी 2%, त्रिवेणी इंजीनियरिंग आधे %, बजाज हिंदुस्तान 1.5%, दालमिया भारत शुगर 1%, बन्नारी अमान शुगर 3.5%, धामपुर शुगर मिल्स 1% ऑलमोस्ट, द्वारिकेश भी ऑलमोस्ट 1% ऊपर है, उत्तम शुगर मिल 2% ऊपर है, अवध शुगर 0.5% ऊपर है। तो पूरा का पूरा शुगर पैक आज हरे निशान में है। इस पूरे के पूरे सेक्टर में बीते कुछ दिनों में बड़ी पिटाई पड़ी है, जहां सरकार ने कह दिया कि आप शुगर केन के जूस से एथेनॉल प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो, और इसी के चलते बड़ी पिटाई पड़ी इन सारे के सारे शुगर स्टॉक्स में। अब क्या पॉजिटिव होने जा रहा है जिसकी वजह से मैं कह रहा हूं कि इन स्टॉक्स में बड़ी तेजी भी आ सकती है। कोई खरीदारी की राय नहीं है, बस स्टोरी कवर कर रहा हूं, मैं पूरी अपडेट दे रहा हूं। अगर किसी के पास है तो उनको थोड़ा रिलीफ मिलेगा कि कुछ पॉजिटिव हो रहा है। पूरी शुरू से शुरू करता हूं, सिचुएशन क्या है। देखिए, सबसे पहले सरकार ने कहा कि आप एक्सपोर्ट बंद करो ताकि भारत में चीनी कम ना हो जाए और इन्फ्लेशन बढ़ ना जाए, और इलेक्शन वैसे ही आ रहे हैं, जनता मार देगी, वोट नहीं देगी, तो एक्सपोर्ट बंद करा दिया, प्रॉब्लम। उसके बाद सरकार ने कहा कि भैया ये जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो ना शुगर केन से डायरेक्ट एथेनॉल, देखो होता क्या है कि गन्ने के जूस से निकालोगे तो डायरेक्ट एथेनॉल बनेगा, लेकिन बी हैवी मोलेसिस से करोगे तो एथेनॉल प्लस चीनी भी बनेगी, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आप डायरेक्ट नहीं बना सकते, आप बी हैवी मोलेसिस के द्वारा बना लो, कोई इशू नहीं है। तो उससे बड़ी पिटाई पड़ी इन लोगों को, क्योंकि एथेनॉल में कमाई है। केवल भारत में चीनी बेचकर चीनी कंपनियों की कमाई नहीं होती है, क्योंकि भारत में चीनी के दाम बहुत सस्ते हैं। अब चीनी कंपनियों ने सरकार से डिमांड करी ऐसा मत करो, बट सरकार ने कहा नहीं जी, हम तो ऐसा कर चुके हैं। तो चीनी कंपनियों ने सरकार से कहा कि एथेनॉल के दाम बढ़ा दो आप, हम बी हैवी मोलेसिस से बना रहे हैं, कोई बात नहीं, हम कम उत्पाद करेंगे, प्रोडक्शन कम रहेगा हमारा एथेनॉल का, लेकिन एथेनॉल के दाम बढ़ा दो आप। तो सरकार इसको लेकर कमेंट करते हुए दिखी है आज, वो अपडेट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं और बहुत पॉजिटिव है। जहां अनाउंसमेंट आते हुए दिख रही है, कैबिनेट विल सून रिलीज न्यू प्राइजेस आफ्टर अप्रूवल। ये ऑफिशियल है, जल्दी ही आपके लिए नए प्राइजेस आ सकते हैं। क्या लिखा है आगे देखते हैं। ओएमसीज रोट लेटर टू शुगर कंपनीज रिकमेंडेशन टू फोकस ऑन इंक्रीजिंग प्रोडक्शन फ्रॉम सी हैवी मोलेसिस। तो ओएमसी यानी ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो है, उन्होंने चीनी कंपनियों से कहा है कि आप सी हैवी मोलेसिस के द्वारा एथेनॉल का प्रोडक्शन बढ़ाने पे फोकस करो। और सरकार कह रही है कि हम एथेनॉल के प्राइस जो नए आए हैं उसको जल्दी ही अपडेट देंगे। गवर्नमेंट विल सून टेक अ डिसीजन ऑन द रिवीजन ऑफ एथेनॉल प्राइसेस। ये जो रिवाइज करने की चीनी कंपनियों ने बात करी थी, उसको लेकर सरकार जल्दी ही फैसला ला सकती है, और ये फैसला बड़ा पॉजिटिव हो जाएगा चीनी कंपनियों के लिए। देखिए, इसीलिए मैंने उस दिन भी कहा था कि ये जो चीनी सेक्टर है ना, बहुत रेगुलेटेड है मेरे भाई, बहुत। कमोडिटी प्राइसेस में सबसे ज्यादा रेगुलेटेड मुझे लगता है चीनी ही है। कभी ये प्रॉब्लम तो कभी वो खुशखबरी, कभी ये तो कभी वो, तो आपको बहुत जल्दी डिसीजन लेना गलत पड़ जाता है कभी कभार। इसीलिए आप वेट एंड वॉच करें तो फायदे में रहोगे। अब देखो, उन्होंने वहां से तो बंद कर दिया, लेकिन यहां चीनी के दाम, अगर एथेनॉल के दाम बढ़ा दिए तो पॉजिटिव। और एक बार इलेक्शन जाने दो यार आप, फिर चीनी के दाम भी बढ़ाएगी सरकार, और चीनी के दाम बढ़ाए ना बढ़ाए, एक्सपोर्ट तो ऑन करवाई देगी कि ठीक है चीनी कम होगी तो दाम बढ़ा दो। इन्फ्लेशन से भी उन्होंने कहा मतलब 5 साल बाद आएंगे नतीजे, तब तक सब भूल जाते हैं।
तो मेरे को लगता है ये सब चीजें अभी शॉर्ट टर्म के लिए ही हैं, अप्रैल मई में आपके लिए सब एक्सपायर हो जाएगा, उसके बाद नई चीजें सामने आएंगी। तो वेट एंड वॉच करें। मेरी तरफ से पूरी की पूरी स्टोरी मैंने कवर कर दी है, कोई बाय या कोई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। एक अपडेट और देना चाहूंगा, हमारे एक व्यूअर है अंबिका कॉटन को लेकर कंटिन्यू कमेंट कर रहे हैं। ये स्टॉक मेरी तरफ से आपके लिए 1500 रुपए पे आया था, उन्होंने कहा था कि आपकी खरीद से ही लिया है हमने, अभी क्या करें। तो स्टॉक का टेक्निकल चार्ट पैटर्न बहुत अच्छा है, लेकिन आपको मुनाफा भी बहुत अच्छा हो रहा है मुझे लगता है। अगर आपने हमारे कहने से लिया है, अपने हिसाब से लिया, तो आप देख सकते हैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न नो डाउट बहुत स्ट्रांग है। मैं आपके साथ दो चीजें शेयर करना चाहूंगा, या तो आप 1760 का स्टॉप लॉस रख लें, वैसे स्टॉप लॉस जो बन रहा है वो 1700 का बन रहा है, जो कि बहुत डीप है, तो वो तो रहने दें। छोटा 1760 रुपए का स्टॉप लॉस रख लें और कैरी कर लें, या प्रॉफिट बुक कर लें। और अगर अच्छी पाएंगे लाइक 1500 हमारे प्राइस से, तो 1700 का स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि ये स्टॉक जा रहा है 2100 की तरफ। होप आपको भी आपका जवाब मिल गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।